हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल। आज हम बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल होता है उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। उसका हम प्रोसीजर देखेंगे कि कब क्या होगा, देन नेक्स्ट क्या होगा। तो बहुत ही शॉर्ट में हम उसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। सो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल जो है, एक कोर्ट ऑफ सेशन में या सेशंस कोर्ट में जो ट्रायल होता है वो स्टार्ट होता है बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल को स्टार्ट करता है। और वो स्टार्ट कैसे करता है? एक ओपनिंग स्टेटमेंट देके। सो कोर्ट ऑफ सेशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देता है जिसमें वो केस की डिटेल्स, कौन से चार्जेस लगे हैं, क्या क्या एविडेंसेस वो आगे देने वाला है, सारी चीज़ें मेंशन करता है। अगर उस ओपनिंग स्टेटमेंट के बेसिस पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो ऑफेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तो कोर्ट ऑफ सेशन उस अक्यूज्ड को वहीं पे डिस्चार्ज कर देगी। बट अगर कोर्ट ऑफ सेशन उस अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं करती है देन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में कोर्ट जो है वो चार्जेस फ्रेम करेगी कि क्या क्या चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड लगे हैं। देन उन चार्जेस को उस अक्यूज्ड को रीड ओवर, दैट इज पढ़ के सुनाया जाएगा एंड देन उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। देन उन चार्जेस पे अक्यूज्ड से प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाएगा कि अगर अक्यूज्ड ने अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया, if he pleaded his guilt and he said that he does not want to take part in the trial, so in that case जो कोर्ट है वो उस अक्यूज्ड को वहीं पे कन्विक्ट कर देगी विदाउट कंटिन्यूइंग विद द ट्रायल। बट अगर अक्यूज्ड बोलता है दैट आई डू नॉट प्लीड गिल्टी एंड आई क्लेम टू बी ट्राइड, सो इस केस में कोर्ट ऑफ सेशन फिर आगे प्रोसीड करेगी। आगे प्रोसीड करने का मतलब है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के लिए डेट फिक्स की जाएगी एंड देन उधर जितने भी विटनेसेस हैं उनको समन्स भेजे जाएंगे। देन प्रोसिक्यूशन एविडेंस लिया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन होगा उनका। देन उसके बेसिस पे अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि फिर कोई केस नहीं बनता है, कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बेसिस पे ही समझ आ रहा है कि देयर इज नो केस, कोई केस नहीं बनता है, तो वो वहां पे उस अक्यूज्ड को अक्विट कर देगी। बट अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि येस देयर आर वैलिड ग्राउंड्स, वैलिड चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तो फिर वो आगे प्रोसीड करेगी, दैट इज इट विल कॉल फॉर द डिफेंस एविडेंस। देन डिफेंस का एविडेंसेस आएंगे, अक्यूज्ड की साइड से जो एविडेंसेस हैं, जो विटनेसेस हैं वो आएंगे, उनका चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। जब दोनों के एविडेंसेस आ चुके हैं, इसके बाद दोनों पार्टीज में, दोनों साइड्स में, द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, दोनों साइड्स अपने अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे। दे विल वाइंड अप द केसेस। सो आर्ग्यूमेंट्स होंगे एंड आफ्टर द आर्ग्यूमेंट फाइनली द जजमेंट ऑफ ईदर अक्विटल और कन्विक्शन विल बी गिवन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। सो दैट इज the court of session trial, that is very brief discussion. If you want to watch the whole video regarding the court of session trial, please follow legalflag.com, and if you like the video, please like and subscribe. Thank you so much.